Hi everyone, welcome all of you to Chem Achievers Chemistry classes. आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों periodic classification of element and their properties जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था। ये अपना उसका सेकंड सेशन है। राइट। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी ये अपना कौन सा सेकंड सेशन है, सेकंड सेशन है। राइट। तो हम जिसने पहला नहीं देखा वो एक बार जाके देख लो, हम इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था पेरियोडिक टेबल में, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, वो सेम प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन समझेंगे हम। देन देखेंगे कि बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बैलेंस सेल को हम बोलते हैं संयोजी कक्ष और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन। राइट। आप नोट कर लेना हिंदी में भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट की बात करेंगे कि जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कि वो एलिमेंट किस पीरियड में है और किस ग्रुप का वो एलिमेंट है, वो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन आप सबके लिए, क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर या कोई अदर यूजी पीजी एग्जाम, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, ब्लॉक क्या है। और ये बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू। राइट। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। देखते हैं सबसे पहले कि जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। राइट। सो देखते हैं यहाँ पे, देखो। यदि हम बात करें किसी पर्टिकुलर फैमिली की, जैसे आपको हम एग्जांपल दे दें, कार्बन फैमिली ले लेते हैं। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन आता है, देखो, कार्बन, सिलिकॉन, देन आता है आपका जर्मेनियम, देन आपका, देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड आपका आता है। राइट। तो टिन एंड लेड, लेकिन हम उतने नीचे नहीं जाएंगे, इन्हीं दो एलिमेंट से आपको समझ आ जाएगा कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं। बाकी एलिमेंट कौन से होते हैं इसके, टिन और लेड, ये सारे एलिमेंट आते हैं कार्बन फैमिली में। हमें क्या पता करना है, हमें रीजन पता करना है कि जो ये जो एलिमेंट आते हैं कार्बन फैमिली में, इन सब की प्रॉपर्टी सेम कैसे होती है। आखिर रीजन क्या है कि ये सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। राइट। तो देखो सिंपल सा आंसर छुपा है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सबको पता है, 6 होता है। देखो, जिस किसी को नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर, तो आपको सबसे पहले एलिमेंट का पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का हो गया 6, अब आप क्या करोगे, इसमें 8 ऐड कर दो, तो कितना आएगा आपका, ये 14 आ जाएगा। राइट। अब आपको इसमें 18 ऐड करना है, देन फर्दर आप 18 एंड देन 32। इस तरीके से आप ऐड कर दोगे ना तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। जैसे इसका कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 1 2 एंड 3, 32 हो जाएगा जर्मेनियम का। देन इसमें आप जब 18 ऐड करोगे तो 8 2 10 3 1 4 एंड 1 5 50 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 82। तो एटॉमिक नंबर निकालना समझ गए ना, किसी भी ग्रुप में आपको यदि पहले एलिमेंट का पता है तो उसके बाद 8, देन 18, 18 एंड 32 आपको ऐड करते चलना है, उन एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। राइट। अब हम ऊपर के दो वाले लेके देखते हैं, बाकी सब आप चेक कर सकते हो नॉर्मली। राइट। तो यदि हम स्टार्टिंग के दो एलिमेंट ले लें, कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो आपको आता है, आप सबको अभी, है ना। जिसने नहीं देखा, स्टार्टिंग की क्लासेस आप देख के आओ, वहां पे हमने सिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। राइट। तो 1s2, देन 2s2, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसमें आएगा 2p में भी 2। राइट। ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, कार्बन का। सिमिलरली हम सिलिकॉन का भी लिख सकते हैं। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 14, लिखते हैं, देखो यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p में 6 हो गया तो 10 हो गई। कितने बाकी बचे अभी अपने पास, 4। तो आगे जाएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3p में बाकी के बचे 2। इस तरीके से हो गया सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है बैलेंस सेल का, क्योंकि उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है कि ये एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं। तो देखो याद रखना, बैलेंस सेल क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट में जो बाहर की कक्षा होती है ना, उसको बोलते हैं हम संयोजी कक्षा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस सेल। तो ये रहा वो बाहर वाली, ये रही, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। ठीक, ये आपकी क्या होगी, वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो, 2 और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो आप बोलोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं आपको। बैलेंस सेल नॉर्मली आपको ये आइडिया देती है कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन के पास बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में 4 की कमी है, क्योंकि 8 बनाना चाहेगा, तो इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। राइट। तो बैलेंसी का मतलब ही होता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। राइट, बैलेंसी हम बाद में समझेंगे। तो अभी समझना कि बैलेंस सेल का मतलब क्या होता है। आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की कक्षा। जैसे कार्बन में था सेकेंड सेल 2s2p। यदि सिलिकॉन की बात करें तो इसकी वैलेंस सेल कौन सी हो जाएगी, ए वाली, 3s3p। इसकी क्या होगी, बैलेंस सेल। राइट। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें आप देखो, तो इसमें भी आप देखोगे कितने हैं बाहर की कक्षा में, 4। तो आप बोलोगे इसके पास भी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो दोनों में क्या कॉमन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन, सिलिकॉन, इसी तरीके से आप नीचे जाओगे ना, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिसके एटॉमिक नंबर आपने देखा 32, 50, 82, इनका भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, 4। तो क्यों एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो रीजन हो गया क्योंकि उनके पास सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। राइट। तो ये ध्यान रखना कि जिन जब जब भी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करोगे ना, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा सेम होंगे, तभी वो एक ग्रुप में आए और तभी वो एक सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। राइट। तो ये था रीजन की वाइडर एलिमेंट्स तो सिमिलर प्रॉपर्टीज। रीजन क्या है कि उनके पास सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल वही एलिमेंट आपकी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे कार्बन फैमिली में हमने देखा, जितने भी एलिमेंट है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबके सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये आपके सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। परफेक्टली फाइन। तो देखो बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आई होप आप सबको समझ आया होगा। बाहर की कक्षा और जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट। परफेक्टली फाइन। आगे चलते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें पता चलेगा एलिमेंट का कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल की जब बात की थी, तो आपको हमने बताया था कि 4 आपके ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। राइट। तो कैसे पता चलेगा कि जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देते हैं हम। जैसे हमने सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर होता है 20। आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया सपोज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर हो गया 15। आपको दे दिया स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर होगा 21। हमें क्या पता करना है कि ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो फिर से हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। तो कैल्शियम का लिख के देखें, 1s2। जिस किसी को नहीं आता है, एक बार जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, हम इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। सिंपल सा होता है, हमने ट्रिक भी सिखाई है इसको लिखने की। राइट। तो ये हो गया 2p6, 10 हो गए अपने पास, 20 हमें फिल करने हैं, तो 3s2 हो जाएगा। एंड देन आपका 3p में 6 हो जाएंगे, तो 18 हो गए। इसके बाद आएगा 4s, और उसमें जाएंगे 2, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे। एनर्जी निकालना भी सीख लिया हमने, है ना। तो ये आ गया इसका। तो इसकी वैलेंस सेल कौन सी होगी, तो बाहर वाली कक्षा कौन सी है, 4s है। इसकी वैलेंस सेल होगी 4s। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, कैल्शियम के केस में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया, एस ऑर्बिटल में। इसलिए हम कहेंगे कि जो एलिमेंट होगा वो किसका हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। और 4s ही इसकी वैलेंस सेल होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हमें बोलेंगे कि कैल्शियम के केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। राइट। अच्छा, बात आती है किसकी, फॉस्फोरस की, इसको भी चेक करते हैं। राइट। तो इसका है एटॉमिक नंबर 15। तो समझ आया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और लास्ट में आपको देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस में जाता है कि पी में जाता है कि डी में जाता है। उस पर्टिकुलर को हम बोल देंगे उसका ब्लॉक। जैसे फास्फोरस की बात करें, तो 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। 3s2 तो 12 हो गए। और 3p में आपके कितने बाकी बचे, 3। तो हो गया 15। राइट। अच्छा, इसकी वैलेंस सेल कौन सी होगी, ए वाली, ये वैलेंस सेल होगी। राइट। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके वैलेंस सेल में, 5। अच्छा, अब है तो बात क्या करना है, ब्लॉक हमें पता करना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे ये कौन सा हो गया, ए पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। सिमिलरली स्कैंडियम की यदि हम बात करें, राइट, 21 होता है, लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 18 हो गए। 4s2 तो 20 हो गया, फिर किस में जाएगा, 3d में, कितना बचा, 1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी ऑर्बिटल में।
तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ये डी ब्लॉक। कुछ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा ये आपका डी ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक का हो गया, राइट। याद रखना, इसमें यदि हम बैलेंस सेल की बात करें तो बैलेंस सेल आपका ये नॉर्मली हम इसको दोनों को कंसिडर करते हैं, 4s और 3d। क्योंकि इसमें जो 3D और 4s होता है ना, इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप 4s एंड 3D दोनों को कंसिडर करोगे, राइट। तो समझ आया ना कि ब्लॉक कैसे पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ब्लॉक हो जाएगा, और राइट उस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा। ठीक है, आई होप से क्लियर होगा सबको, राइट। सिंपल सा है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की, सॉरी पीरियड नंबर की पहले बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप नंबर की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो फॉर ऑल दी और ब्लॉक एलिमेंट, राइट, किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों ना हो, उसके लिए पीरियड नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो आप नोट करना। जो पीरियड नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल किसके, देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। ये किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसके इक्वल क्या होता है आपका ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता है स्मॉल एन से जिसको आपने दिखाया था, उसके इक्वल होता है पीरियड नंबर, किसी भी एलिमेंट के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल है। देखो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज कैल्शियम ही ले लेते हैं, 20 था, राइट, लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p में 6 हो गया, 3s2, 3p6, तो कितने हो गए, 18 हो गए। अभी अब जाएंगे 4s में। तो इस एलिमेंट के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, कितनी है इसमें, 4। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, जो कि मैक्सिमम है कैल्शियम के केस में। तो कैल्शियम का पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, ये किस पीरियड का एलिमेंट होगा, हम देख के बोल देंगे कि इसका पीरियड हो जाएगा 4। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है कैल्शियम, राइट। तो इस तरीके से हमें पीरियड नंबर पता करना है किसी भी एलिमेंट का, राइट। चाहे वो किसी भी फैमिली का एलिमेंट हो, आपको कैसे पता चलेगा, आपको सिंपल सा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, राइट। ऑल फाइन एवरीवन, परफेक्टली फाइन, राइट। तो ये तो हो गया पीरियड नंबर की बात, किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर की बात करते हैं, उसमें हम फिर सारी चीजें देखते चलेंगे, राइट। तो ये रहा, देखो ग्रुप नंबर तीनों केसेस में ये अलग अलग होता है, तो हम वन बाई वन समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट, यदि एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उस केस में हम कैसे ग्रुप नंबर पता करेंगे वो समझते हैं, राइट। तो सिंपल सा तरीका है, देखो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो ग्रुप नंबर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सिखाया, राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। सपोज हमने आपको दे दिया सोडियम, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे, आप ले लो मैग्नीशियम भी ले लेते हैं, राइट। सोडियम का आप सबको पता होगा एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, राइट। परफेक्टली फाइन। तो इसको जब आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ए वैलेंस होगी 3, राइट। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देखो 1, राइट। 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, आप देख के बोल दोगे कि ग्रुप नंबर हो जाएगा सोडियम का 1। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। सिमिलरली यदि हम बात करें किसकी, यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो इसको भी आप सेम देख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p में 6 हो जाएगा, एंड 3s में 2। तो इसमें भी वैलेंस सेल सेम ही है, राइट। ये वैलेंस सेल हो गई, और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2, तो उसके हो गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका भी बता दोगे कि इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 2, राइट। यदि आपसे कोई पूछे पीरियड नंबर क्या है इन दोनों का, तो आप देख के बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3। तो दोनों का ही पीरियड नंबर कितना होगा, 3। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर क्या है, सोडियम का 1 और मैग्नीशियम का 2।
तो एस ब्लॉक का यदि एलिमेंट आपके पास होता है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे आप? उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के। राइट, एस का है तो। अब पी ब्लॉक में कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। राइट, और ब्लॉक कैसे पता चलेगा वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट, आगे चलते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं अभी। राइट, तो इसमें देखते हैं हम कि ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। राइट, यदि वो एलिमेंट पी ब्लॉक से आता है, बिलोंग करता है, तो उस केस में हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। राइट। राइट, तो यहाँ पे हम एग्जाम, अच्छा पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, तो याद रखना। इस केस में जो आपका ग्रुप नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसमें आपको 10 ऐड कर देना है। वो आ जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट के ग्रुप नंबर। राइट, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज एग्जाम्पल ले दिया हमने आपको फॉस्फोरस का, कार्बन का भी ले लेते हैं, कोई सा भी एलिमेंट है ना। बस वो कहाँ का होना चाहिए? पी ब्लॉक। फॉस्फोरस कितना होता है? 15। कार्बन कितना होता है? 6। वही काम आपको फिर से करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2 तो 12 हो गए ना। अब बचा कितने? 3। तो ये हो गई इसकी वैलेंस सेल। राइट, बाहर की कक्षा क्या हो गई? ये होगी वैलेंस सेल। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? 5। तो हम बोलेंगे इसके पास हो गए 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा हो गया। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? देखो, पहले हमें ब्लॉक पता करना है, हमेशा याद रखना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब जब पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देन उसमें 10 ऐड करना है। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा आप देख के बता दोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और उसमें 10 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 15। तो फॉस्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है? 15 ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरीके से कार्बन का देख लेते हैं, है ना। देखो सेम है। कार्बन जब आप लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p में 2। ये होगी इसकी वैलेंस सेल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आप देख के बोल दोगे? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यदि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो फिर ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे आप? सिंपल है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, उसमें 10 ऐड कर दो। तो कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14 ग्रुप का। पीरियड नंबर आपको पता ही है, कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू देख लो। तो इसमें कार्बन के केस में कितनी है? 2। तो कार्बन का पीरियड नंबर 2 हो जाएगा। राइट, यदि हम यहाँ पे बात करें पीरियड नंबर की, तो कार्बन का कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है। अच्छा, फॉस्फोरस के केस में कितना हो जाएगा पीरियड नंबर? तो आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल काउंटर नंबर की? 3। तो 3 हो जाएगा। तो इतना सिंपल होता है ये कैलकुलेट करना। बस आपको आना क्या चाहिए? आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। एग्जाम में वो आपको एटॉमिक नंबर देंगे, सो डोंट वरी। वो आपको एलिमेंट का नाम नहीं देंगे, वो आपको क्या देंगे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से वो पूछेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप में आएगा और किस पीरियड में ये आएगा। तो वो आप कैसे करोगे? फिर उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो उसका हो जाएगा ब्लॉक, वो है ना। और पीरियड नंबर आप मैक्सिमम वैल्यू देख लोगे किसकी? प्रिंसिपल काउंटर नंबर की। और बचा फिर क्या आपके पास? इसके बाद बचा आपका सिंपल सा ये ग्रुप नंबर। तो उसको आप अकॉर्डिंगली चेक कर लोगे कि यदि एस ब्लॉक का है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक का है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अच्छा, डी का होगा तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। डी वाला समझते हैं। सो अब ग्रुप नंबर देखते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। पेरियोडिक टेबल में ये 4 ब्लॉक हैं, आपको हमने कल दिखाया था ना लास्ट क्लास में। समझना है यहाँ पे। तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए यदि आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर हम कैसे बताएंगे? तो याद रखना ये इक्वल हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे आप बोल दो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट लिखा है एनएस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट n-1d इलेक्ट्रॉन, सॉरी n-1d ऑर्बिटल। राइट, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आउटरमोस्ट एनएस ऑर्बिटल में हो n-1d ऑर्बिटल में, उनको हमें ऐड करना है। राइट। देखते हैं कैसे, है ना, समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी ले लो आप, आयरन दे देते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आपको 30 तक के आने चाहिए। हाँ, ये सबसे स्टार्टिंग की क्लास में बताया है हमने कि मास कैसे याद रखोगे 20 एलिमेंट तक के, और बाकी 30 तक के याद रखने हैं आपको, एटॉमिक नंबर एंड देयर सिंबल। राइट। तो जाके देख सकते हो, यदि आपको तरीका पता नहीं कि 20 तक के हम कैसे याद रख सकते हैं मास, एक बार वीडियो जाके देख लेना आप लोग। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 26। तो इसको लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p में 6 तो हो गए कितने? 10। देन 3s2, 3p6 तो हो गए 18। 4s2 जाएगा तो 20 हो गए। एंड देन 3d में बाकी बचे 6। तो ये हो जाएगा किसका? आयरन का। राइट। तब आपको यहाँ पे देखना है, यदि आपसे कोई पूछे कि पीरियड नंबर कितना है इसका, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ब्लॉक डी हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि पीरियड नंबर कितना है, तो पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू देखो प्रिंसिपल काउंटर नंबर की कितनी है? 4। तो पीरियड नंबर हो जाएगा 4। राइट। अच्छा, ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे वो अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो ग्रुप नंबर के लिए आप सिंपल देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बताया हमने? मैं आउटर मोस्ट सेल जो एनएस ऑर्बिटल होगा उसमें, तो आउटर मोस्ट वाला कौन सा है? 4s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 प्लस n-1d, दैट मीन्स n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 दैट मीन्स 3d, और d आप देखोगे तो एक ही है इसके पास, 3d। राइट। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 6। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 8। तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 8। राइट। सो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, और n-1d, दैट मीन्स उस s वाले के जस्ट पीछे वाला। जैसे 4s हो गया ना, तो उसके जस्ट पीछे कौन सा है? 3d। इन दोनों में आपको देखने है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर देना, वो आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर। किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। राइट। सो आज हमने क्या समझा कि ब्लॉक, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर हम कैसे पता करते हैं फॉर एनी एलिमेंट। राइट। तो एग्जाम में कैसे देंगे वो आपको एक एटॉमिक नंबर दे देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है ना, और वो एलिमेंट किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, वो आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। आई होप सो आप सबको ये क्लियर है। राइट। तो आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देते हैं, आप लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में, आप सबके आंसर आने चाहिए। अच्छा, पेरियोडिक टेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी, है ना, और उसको याद करने की जो ट्रिक्स है ना, वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में बना के एक शॉर्ट में डाल देंगे, तो आप बाहर से जाके उसको नोट डाउन कर लेना, और एलिमेंट को याद रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया, कार्बन फैमिली आपको पता है, तो आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर देख सकते हो आराम से। तो हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देके जाते हैं, आप लोगों को पता करना है कि वो किस ब्लॉक का है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप ग्रुप नंबर उसका क्या है, और पीरियड नंबर उसका क्या है। राइट। वो सब आपको वहाँ पे आंसर करना है। राइट। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, हम एग्जाम पे यहाँ पे देने वाले हैं। आप लोग ले लो 36। एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे देते हैं 36। ठीक। एटॉमिक नंबर 36 से आपको क्या पता करना है? फाइंड आउट, राइट, ब्लॉक, कि ये किस ब्लॉक का है ना। ग्रुप नंबर आपको पता करके लाना है कि किस ग्रुप का ये एलिमेंट है, और पीरियड नंबर आपको यहाँ पे पता करना है, ये तीनों चीजें। अच्छा, वैसे भी यदि आप इनको निकालोगे तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताना है। राइट। तो ये चारों आपको आंसर करने हैं किसमें? कमेंट सेक्शन में। एटॉमिक नंबर हमने ज्यादा नहीं दिया, सिंपल सा है, आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। यदि आपको ट्रिक पता नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो जाके एक बार देख के आओ। राइट, आप सभी लोग। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आप सबका। आई होप सो ऑल क्लियर एंड नो डाउट। यदि कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। राइट। आई होप सो ऑल क्लियर। आप सबको आई होप कि पसंद आया होगा ये सेशन, कुछ ना कुछ आपने नया डेफिनेटली यहाँ पे सीखा होगा। तो अभी आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि आपको टाइमली वीडियो और सेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे हम कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे यहाँ इस चैनल पर। तो आप सबको जुड़े रहना है, और डेली डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखना है और नोट्स बनाते चलना है, और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। राइट। सो आई होप सो ऑल क्लियर। राइट। या सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू दिस वीडियो। बाय बाय।